चलो भाई, आज आ गया 7th टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट हेल्थ। ठीक है, अब ये भी अच्छा हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये इन्वायरमेंट हेल्थ होता क्या है? ठीक है, मतलब आपका पर्यावरण का आसपास का माहौल कैसा है। देखो भाई, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो। अब हवा तो हर जगह होती है, इसको समझना हो माहौल को और अच्छे से। हवा तो हर जगह होती है, लेकिन हम टायर में भरवाने के लिए गाड़ी वाले के पास ही जाते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि जिस प्रेशर से जिस जगह पे जितना देना है प्रेशर, वो केवल उस मशीनरी के लिए हो सकता है, समझ रहे हो। इसलिए जगह तो बहुत सारी है, लेकिन जब कभी पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं पूजा पाठ या कुछ भी तीर्थ स्थल वगैरह पे, अलग ही फीलिंग आती है वहाँ पे। भले आप वो मूर्ति यहाँ पे ला के रख दो, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। तो लोकेशन का और माहौल का, आपके आसपास किस तरीके के लोग हैं, कैसा माहौल है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में। ठीक, तो उसी में से मैं कह रहा हूँ एक इन्वायरमेंट हेल्थ। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में हेल्थ का कहने का मतलब सिंपल ये है कि जैसे कि आप पहले तो जो बेसिक नीड है ह्यूमन की ज़िंदा रहने के लिए, जिसकी वजह से इंसान अस्तित्व में आया, वो क्या है कि पहली बात साफ़ पानी होना चाहिए, साफ़ हवा होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, हरियाली आपको होनी चाहिए, और आपको खाने में जितना हो सकता है फल होने चाहिए। तो ये 4-5 पैरामीटर हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट के, जो आज की डेट में एक लगातार ख़तरनाक लेवल पे पोल्यूशन पोल्यूशन होता जा रहा है, समझ रहे हो। दिल्ली वगैरह को देख लो, 500 600 700 AQI जा रहा है ठंडियों में। और जबकि सबसे समझदार और पढ़े लिखे लोग, मतलब समझदार तो नहीं कह सकते, हाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे तब ये हाल है, समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा पैसे वाले भी लोग वहाँ पे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भाई इंसानी जो दिमाग है वो बहुत गलत दिशा में जा रहा है, सब भोगेंगे इसमें। और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है भाई, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे जहाँ पे माहौल अच्छा है, या फिर वो ऐसे माहौल में रहते ही हैं जहाँ पे थोड़ा माहौल अच्छा होता है। कभी भी कोई सरकारी विभाग को देखिए, डिफेंस वाला या फिर कोई भी मंत्री का एरिया देखो, आसपास पूरा बड़ा सा एरिया कवर किए रहेंगे और पेड़ पौधे दबा के लगाए रहेंगे, समझ रहे हो। फल फ्रूट भी खाएंगे, खूब 3-4 माली रख देंगे सेवा पानी के लिए। और तो वो तो पूरा आनंद ले रहे हैं हर चीज़ों का, हर चीज़ हर तरीके से। ठीक है, सेवा सेवा बोल के बढ़िया से को अपना आनंद ले रहे हैं उन चीज़ों का। तो अब लेकिन ये इन्वायरमेंट हेल्थ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही समझ में आ रही है कि एक आम आदमी को भी ये चीज़ें कितना मिल पा रही हैं, कितने अच्छे तरीके से। अगर नहीं मिल पा रही हैं तो हो सकता है, मैं तो यही कहूँगा, एक ऐसी जॉब करो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हों। और अगर साथ में पैसा भी हो तो ठीक है, अगर नहीं है पैसा तो वो आपका पर्सनल अपना रिक्वायरमेंट है, ठीक, कि आप उसमें कितना कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ कि ये अगर ये 3-4 चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए बढ़िया, अगर तो ये पर्याप्त है। अगर आपको अच्छा हवा मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, एक बढ़िया शांति वाला हरा भरा माहौल मिल रहा है, और खाने के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। जो मंदिरों वगैरह में और जो तीर्थ स्थल होते हैं पूजा पाठ के, जहाँ पे होते हैं सारी चीज़ें, हरिद्वार से लेके काशी बनारस प्रयागराज, यहाँ पे थोड़ा बहुत माहौल आपको मिल जाएगा, पूरा नहीं अच्छे से लेकिन थोड़ा बहुत। तो इन जगह में आप जाके इसको महसूस कर सकते हो जो मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें जितनी आपके आसपास होंगी उतना आपके इन्वायरमेंट हेल्थ का भी रहेगा। आपके पास 6 की 6 चीज़ें आ गई, ठीक है। अच्छा शांत दिमाग भी हो गया, पैसा भी आ गया, शरीर भी एकदम मस्कुलर फिट हो गया, सामाजिक रूप में भी है, सोशल हेल्थ भी आपका अच्छा हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल भी हेल्थ, पैसे भी आ गए। लेकिन अब रह रहे हो कूड़े वाले एरिया में, जहाँ हमेशा चीं पाँ पू, गाड़ियों की आवाज़, लड़ाई झगड़ा अगल बगल, गंदा पानी है, हवा अच्छी नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, वो आपकी लाइफ की क्वालिटी पे इम्पेक्ट तो डालेगा ही, हेल्थ की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, तो ये 7वां एंगल हो जाता है इन्वायरमेंट हेल्थ, ठीक है। और इसके लिए करने के लिए भाई देखो, जो जॉब कर रहे हैं वो जैसे भी कोई ना कोई जल्दी से जल्दी कोई जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं या फिर जो भी है प्राइवेट में, जहाँ पे बढ़िया ग्रीनरी का ध्यान रखा जाता हो, फॉरेस्ट वाली बहुत सारी जॉब आती हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, वहाँ थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा रहती है। अब चले जाओ साउथ एरिया में, कितनी तगड़ी ग्रीनरी है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, एमपी में भी फ़िलहाल थोड़ा बहुत अपनी है ग्रीनरी वगैरह, पेड़ पौधे, ठीक है, अच्छे। तो ये सब लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और जिनके पास नहीं हो सकती है वो अपने आसपास माहौल बना सकते हैं थोड़ा, ठीक है। भाई उनके पास पैसा वगैरह है तो अपने पौधे वौधे लगा रहे, इंडोर प्लांट्स आते हैं जो हरियाली ग्रीन ग्रीन क्रिएट करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है।
और हवा साफ़ करने के लिए एयर प्यूरीफायर आ गए हैं। बाकी इतना कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन हाँ भाई ना जहाँ पे हवा ख़राब है तो वहाँ पे तो उससे बेटर ही है कि आप कुछ ना कुछ करो ये चीज़ें। तो ये हो गया। और पानी को साफ़ करने के लिए प्यूरीफायर्स का ट्रेंड आ चुका है, ठीक। तो अपना वो यूज़ कर सकते हो। अगर अच्छी जगह अच्छे पानी में हो तो बढ़िया है भाई, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती हैं। और कोशिश करो जो एनजीओज़ हैं जो एनवायरनमेंट को लेके सपोर्ट करते हैं उनसे जुड़िए, उनसे काम करिए, सहयोग समझिए अपना, जो भी प्रोसेस आपको बढ़ा सकता है, ठीक है, जो भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि बाकी सब तो ये नहीं कर पाएंगे, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि भाई ये करना ज़रूरी है, जिनको समझ में आ रहा है, तो भाई वो ज़रूर अपना थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रयागराज में मान लो रहता हूँ, वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक। मेरे पास नंबर है अपना, आपके पास कमेंट्स में या फिर पर्सनल मेल पे भी मेरे पास कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेल आईडी वगैरह, या फिर मेरे जो उसमें है चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से कम्युनिकेट करके बता सकते हो, मैं आपको एक चैनल बता दूँगा। जैसे इस समय मैं तीन अलग अलग एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। पहला एनजीओ है जो एजुकेशन पे काम करता है, ठीक है, कैसे उनका करियर बच्चों का बनाया जाए और एजुकेशन कैसे क्वालिटी इंप्रूव की जाए। दूसरा मेरे पास है एक एनजीओ है जिसमें हम खाने को लेके, जो खाना एक्स्ट्रा बचता है शादियों में, वो कैसे सिटीज़ में अलग अलग लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वो खाना ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो, वो किसी ज़रूरतमंद को चला जाए। और तीसरा मेरा एक एनजीओ है वो जो स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है, जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं नेचर के हो गए, मतलब जो प्लांट वगैरह लगाएंगे, ठीक है, और नदियों साफ़ वगैरह, मतलब नेचर की कैसे भी करके वो आपकी इम्प्योरिटी को थोड़ा सा अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक से। तो इन सब में आप किसी एक में इन्वॉल्व हो सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जो समझ में आए अपना ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल आज का टॉपिक इतना फिनिश होता है, एनवायरनमेंट हेल्थ। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भाई बताना, आपका भाई ज़िंदा है अभी, ठीक है। बाय बाय।